तो हेलो गाइस, कैसे ही होंगे आप लोग। खैर, गुजारिश करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं सुपर सस के रोल्स के ऊपर, ठीक है ना। तो हम इनके बारे में समझाने वाले हैं, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये मेरी आईडी है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये मैं हूँ। मैंने एक आईडी बनाई थी सेम इसी नाम से, मगर वो आईडी खो गई है, इसलिए मैं अब ये आईडी बना रहा हूँ। इससे शुरुआत करूँगा अपने गेम की, ठीक है ना। ये आईडी को आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। इसमें लास्ट में डॉट लगा, उसमें लास्ट में डॉट नहीं लगा था। और ये मेरी स्पेस आईडी भी इधर है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो आप अगर आपको ऐड करना हो मेरे को, तो फिर आप कर सकते हैं। और बाकी आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोल्स के बारे में। तो मैंने कुछ रोल्स नए भी वैसे किए हैं, बाय किए हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेस क्रू फ्रैक्शन के सभी रोल्स के बारे में। आखिर स्पेस क्रू फ्रैक्शन के सभी रूल्स का क्या काम होता है। और मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उस पर आपने मेरी पहली वीडियो पे रिस्पॉन्स भाई अच्छा दिया है आपने। देखो, ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुई, मगर मेरे हिसाब से यार, देखो जैसा मेरा पहला ट्राई है उसके हिसाब से आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और मैं अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ, मेरा अभी आर्केड मोड खुला नहीं है। तो मैं जो हार्ड जैसे कि जब मेरा आर्केड मोड खुल जाएगा ना, मैं आप लोगों से कह दूँगा। आप मेरे को बस कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा कि आपको कौन से रोल के बारे में अच्छे से जानना, तो मैं आर्केड मोड में आपको खेल के दिखा दूँगा, ठीक है ना। और अगर बैकग्राउंड शूट आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अभी मैं आपको बताऊँगा, इसमें 3 फ्रैक्शन है, स्पेस क्रू, इम्पोस्टर, न्यूट्रल। तो मैं अभी आपको बताऊँगा स्पेस क्रू फ्रैक्शन के बारे में। सभी के सभी स्पेस क्रू फ्रैक्शन का काम क्या होता है। एक तो इनके पास अपनी एक एबिलिटी होती है, हर एक रोल के पास, ठीक है ना। और स्पेस क्रू का काम क्या होता है, या तो टास्क करके जीतना है, फिर इम्पोस्टर को बाहर निकाल देना। और हम बताने वाले हैं आपको स्पेस क्रू फ्रैक्शन के रूल्स का काम, कि कौन सा फ्रैक्शन क्या काम करता है। तो पहले आता है अपना नॉर्मल स्पेस क्रू। इसके लिए आपको नॉर्मल टास्क करके गेम जीतना पड़ेगा, या फिर आपको इम्पोस्टर को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप इससे गेम जीत सकते हैं। ये इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। ये नॉर्मल स्पेस क्रू, बेचारा देखो मासूम सा बच्चा है ठीक है ना। और फिर आता है अपना शेरिफ, अपना स्पेस क्रू का हंटर मान लो आप इसको। हंटर मत मानो, हंटर तो दूसरा रोल एक है। अपने स्पेस क्रू फ्रैक्शन का दूसरा रोल आता है अपना शेरिफ। शेरिफ का काम क्या होता है कि ये क्या तो इम्पोस्टर को मार सकता है, या फिर न्यूट्रल को मार सकता है। अब ये अगर इसने किसी को देख लिया, जैसे कि इम्पोस्टर को मारते हुए या फिर वेंट करते हुए इसने देख लिया, ठीक है ना। वैसे न्यूट्रल भी वेंट कर सकता है। तो अगर न्यूट्रल, इम्पोस्टर इनमें से किसी को भी इसने वेंट वगैरह ये सब करते हुए या फिर किसी को मारते हुए देख लिया, तो फिर सिर्फ उसको टपका सकता है, ठीक है ना। मगर अगर गलती से भी इसने एक भी स्पेस क्रू को टपकाने की कोशिश की, तो ये खुद ही मर जाएगा, बोले तो टपक जाएगा। ये है अपने शेरिफ का काम। और फिर आता है अपना सीयर। सीयर का काम है कि ये किसी भी बार कोई भी पूरे गेम में से 3 बंदों को ये इंस्पेक्ट करता है। कोई से भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिफाई। और जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इनमें से 3 फ्रैक्शन होती है ना, उनमें से तीनों फ्रैक्शन में से कोई सा भी आ सकता है, जैसे कि स्पेस क्रू, इम्पोस्टर या फिर न्यूट्रल। तो आपको उसका फ्रैक्शन पता लग जाएगा कि इसका फ्रैक्शन क्या है, ये स्पेस क्रू है या फिर न्यूट्रल है या फिर इम्पोस्टर है। सीयर ये कर सकता है, और ये 3 बार ये कर सकता है। इसके पास 3 बार ये करने की शक्ति है, ठीक है ना। और फिर आता है अपना चौथा रोल, जो कि है इंजीनियर। इंजीनियर क्या करता है, ये कोई भी 2 सबोटेज शुरुआत के वो ठीक कर सकता है। शुरुआत का कोई सा भी सबोटेज हो, या फिर इलेक्ट्रिकल का हो, रिएक्टर का हो, थोड़ा ऐसा वगैरह कोई सा भी सबोटेज हो,
तो फिर इंजीनियर वो ठीक कर सकता है और इंजीनियर वेंट कर सकता है, मगर इंजीनियर की वेंट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ठीक है ना। इसका का तरीका क्या है, ये वेंट करेगा तो फिर ये कुछ देर ही तक ही वेंट में रहेगा, फिर ये वेंट से बाहर आ जाएगा और कुछ देर बाद ही वेंट में हो सकता है। इंजीनियर का वेंट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बाकी सब ये कर सकता है, ठीक है ना। ये कोई भी सबोटाज फिक्स कर सकता है 2 बार, ओनली 2 बार कर सकता है, इसके पास 2 ही बार करने की शक्ति है। और अब आता है अपना डिटेक्टिव, बोल तो जासूस। अब ये क्या करता है, अगर इसको किसी बंदे का ये पीछा कर सकता है, ये एक तो सभी लोगों के जो लोग हैं ना, सभी लोगों के फुटप्रिंट्स ये देख सकता है और जो जहाँ जा रहा है उसका ये पीछा कर सकता है। और अगर इसको सामने किसी की लाश मिली, जैसे कि रेड वगैरह वाइट वगैरह की किसी की डेड बॉडी मिली, तो फिर ये उस डेड बॉडी को इंस्पेक्ट कर सकता है और इंस्पेक्ट करके इसके पास एरो आ जाता है कि इस डेड बॉडी को किसने मारा और वो कहाँ भाग गया है, उसके एरो आ जाता है, ठीक है ना। ये कर सकता है अपना डिटेक्टिव। फिर आता है अपना डॉक्टर। पहले डॉक्टर लड़का हुआ करता था, मगर अब ये लड़की हो गया है, पता नहीं क्यों गेम वालों ने इसके साथ ऐसा किया, बद्दा मजाक जान दो। तो डॉक्टर क्या कर सकता है, आपको मैंने बता ही दिया था। डॉक्टर कोई भी डेड बॉडी को ले जाकर रिवाइव कर सकता है, उसको दोबारा ज़िंदा कर सकता है। डॉक्टर बहुत अच्छा रोल है। उसको कोई भी डेड बॉडी मिली बाई चांस, उसको उसके पास तो डेड बॉडी के पास उसको डॉक्टर को एरो आ जाएगा, और एरो आया तो डॉक्टर डेड बॉडी के पास गया, उसने डेड बॉडी को उठा के फिर उसको मेडबे में, एक जगह है मेडबे, उधर लाना पड़ेगा और उधर ला के डॉक्टर को रिवाइव करना पड़ेगा डेड बॉडी को, ठीक है ना। फिर वो बंदा ज़िंदा हो जाएगा और वो उगल देगा कि कौन इम्पोस्टर है। और उसके बाद अपना रोल आता है गार्जियन। गार्जियन क्या कर सकता है, गार्डियन किसी भी 3 बंदों को कोई भी शील्ड दे सकता है, ठीक है ना। किसी 3 बंदों को शील्ड दे सकता है। ये गार्डियन ये कर सकता है कि किसी भी 3 बंदों को गेम में से जो है ना वो शील्ड दे सकता है गार्डियन। और उसके बाद अगर इम्पोस्टर उसको मारेगा तो फिर उसका जो शील्ड का जो असर है ना वो नहीं होएगा, ठीक है ना। मतलब इम्पोस्टर के मारने का असर नहीं होगा, वो शील्ड पे असर होएगा और शील्ड जो है ना वो टूट जाएगी। और इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर बाई चांस इसने इम्पोस्टर को शील्ड दे दी, बाई चांस आप लोग मान लो इसने इम्पोस्टर को शील्ड दे दी और शेरिफ गया इम्पोस्टर को मारने और फिर इम्पोस्टर नहीं मरा, शेरिफ का एक तो कुल बेकार हो गया, ठीक है ना। फिर इसका कूल डाउन लग जाएगा, फिर इम्पोस्टर शेरिफ को ही टपका देगा। गार्डियन का ये डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। फिर आता है अपना स्वैपर। स्वैपर क्या करता है, अगर इसको किसी ने भी वोट कर दिया है, ठीक है ना, तो इसको पूरी लॉबी ने मतलब मान लो कि स्वैपर को वोट कर दिया है, फिर किसी और बंदे को वोट कर दिया जिसको उसको नहीं निकालना चाहिए, वो स्पेस क्रू है, वो मासूम बंदा है, उसको नहीं निकालना चाहिए। तो स्वैपर क्या करता है, उसके सारे के सारे वोट को दूसरे बंदे के ऊपर स्वैप कर देता है, मगर ये चीज़ स्वैपर सिर्फ 2 बार कर सकता है। और कुछ नो बड़े स्वैपर आते हैं, कुछ दिमाग वाले स्वैपर आते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के स्वैपर आते हैं। हाँ तो अब आ रही होगी मेरी आवाज़। थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया था, मेरे को एक काम था तो वो काम मैंने कर लिया है, तो शायद मैंने स्वैपर का बता दिया आपको, ठीक है ना। फिर आता है एजेंट। एजेंट का मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, फिर बता देता हूँ। ये एक तो उसको सारे के सारे टास्क करने होते हैं, अगर ये सब टास्क कर लेता है तो उसको इम्पोस्टर का या फिर किसी भी न्यूट्रल का एरो आ जाता है और फिर वो एरो को फॉलो करके पता लगा सकता है कि कौन इम्पोस्टर कौन न्यूट्रल है। मगर इसकी दिक्कत ये है, जब इसका एक आखिरी टास्क बचता है करने को, तब इम्पोस्टर को पता लग जाता है कि एजेंट का आखिरी टास्क बचा है और एजेंट को टपकाना पड़ेगा, वरना वो मुझे पहचान लेगा। वैसे ही पहचान लेगा हैकर का। तो अब आता है अपना नया रोल, हैकर। हैकर का काम होता है, एडमिन में एक जगह होती है, एक मतलब डिवाइस होती है कि
उसको वो पता है हैक करके वो ऐसे देख सकता है कि कौन बंदा कहाँ पर था, किसके साथ था और कितने बंदे एक जगह पर थे, ठीक है ना। अगर उनमें से कौन सा बंदा मारा, किसने मारा, ये हैक करके पता लगा सकता है। वे छोरा भाई हैक है। और फिर आता है अपना प्लम्बर, ठीक है ना। प्लम्बर का काम बड़ा मासूम सा है। इसको क्या करना है, अगर कोई बंदा वेंट में गया है, ठीक है ना, और या फिर कोई न्यूट्रल वगैरह इवेंट में है, इसको इसका नया अपडेट आया है कि इसको ना दिख जाता है कि वेंट में कौन बंदा है, उसकी आंखें इसको दिख जाती हैं वेंट से। फिर वो क्या करता है, वो वेंट में वो बम डाल सकता है ताकि जो इसके इम्पोस्टर वगैरह उसके अंदर वेंट में है ना, वो मर जाए और मर के वो बाहर निकल जाए। फिर आता है अपना स्काउट, मेरा फेवरेट रूल में से एक, मगर मेरे को नहीं पसंद आ रही है रूल। स्काउट क्या कर सकता है, इसके पास दूर तक का विज़न होता है। इसको ये विज़न जैसे ही एक्टिवेट करता है ना, तभी ये दूर तक देख सकता है। अपना फ्यूचर को छोड़ के ये दूर तक देख सकता है और देख सकता है कि कौन इम्पोस्टर कहाँ पर है, कितने लोग कहाँ पर है, कौन कौन कहाँ पर है, किसने किल किया है, किसने साथ में किल किया है, किसने वेंट किया है, ये सब देख सकता है, ठीक है ना। अब इनमें से स्काउट, मैं आपको ये चीज़ लास्ट में बताऊँगा। फिर आता है अपना मेयर भाई साहब। मेयर भाई साहब का काम क्या होता है, कोई भी मीटिंग आती है तो ये वोट डिपॉजिट कर सकते हैं। इन्होंने वोट डिपॉजिट कर दिया और डिपॉजिट कर दिया, मगर दूसरे बंदों को दिखेगा कि इन्होंने वोट को स्किप किया है। और जब वोट डिपॉजिट होता है ना, तब दूसरे बंदे देख नहीं पाते। फिर इसको जैसे ही इम्पोस्टर का पता लगता है, ये अपने सारे के सारे वोट उठाकर इम्पोस्टर को डाल सकता है। जैसे कि मैंने एक बार इसका गेम खेला था, मेयर से गेम खेला था, इतना खतरनाक रोल था। मैंने कम से कम 5-6 वोट डाल दिए थे एक बंदे के ऊपर, और बंदे 3 ही बचे थे, उनमें से मैंने 5-6 वोट एक ही बंदे के ऊपर डाल दिए थे। फिर आता है वेटरन, मगर वेटरन मेरे को नहीं पसंद है यार, ये बुढ़ा इंसान मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है यार। वेटरन का काम ये होता है कि अगर कोई इम्पोस्टर नहीं, अगर ये जैसे राइट पिक करने जा रहा है, इसको वो जगह बहुत सस्पिशियस लग रही है कि कोई भी मेरे को बंदा मेरे को पेल के चला जाएगा, ठीक है ना, मार देगा, टपका के चला जाएगा इसको, तो ये अपनी एक एबिलिटी यूज़ करता है। वो एबिलिटी यूज़ करता है, उसके आसपास एक हल्का सा ऐसे कवच टाइप का आ जाता है। अगर कोई इम्पोस्टर इसको मारता है तो वो खुद मर जाता है, मगर इसकी डिसएडवांटेज ये है, अगर किसी दूसरे स्पेस क्रू ने इसके ऊपर एबिलिटी यूज़ की है, जैसे कि सिर इसको देख रहा है कि इसका फ्रैक्शन क्या है आखिर, ठीक है ना, तो वो बंदा भी मर जाता है। जैसे बहुत लोग का इसके ऊपर ये वर्क करता है यार ये, इसीलिए मेरे को ये बुढ़ा इंसान नहीं पसंद यार। अब आता है अपना चालाकी का बंदा ग्रिंच। ग्रिंच क्या करता है, ग्रिंच देखो, कुछ इम्पोस्टर को दिखता है कि जैसे एक गेम में 3 इम्पोस्टर है, मगर वो 3 नहीं होता, उनमें से एक बंदा होता है ग्रिंच। ये होता है स्पेस क्रू में, मगर इम्पोस्टर को अपना पार्टनर जैसा दिखता है। तो इम्पोस्टर कभी कभार क्या करते हैं, इसके सामने किल करके भाग जाते हैं। इम्पोस्टर इसके सामने किल करके भाग जाता है, ये बंदा एक नंबर का चालाक इंसान होता है। ये बॉडी रिपोर्ट करके इम्पोस्टर को बाहर फेंकवा देता है। बहुत चालाक है बेटा तू। कितने रोल बचे हैं, ज़्यादा बचे हैं यार। अब आता है अपने सिक्योरिटी। ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी में जाकर कैमरा कहीं पर भी ऐसे लगा देता है, ठीक है ना। ये 3 कैमरा इसके पास होते हैं, ये 3 कैमरा कहीं पर भी लगा देता है और वहाँ से ये देख सकता है कि कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। सिक्योरिटी में एक अपडेट आने वाला है जिससे ये लोगों के ऊपर भी कैमरा लगा सकता है और लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसको दिखेगा। और सिक्योरिटी में जो बंदा कैमरा चेक कर रहा होगा ना, जिसने जहाँ भी कैमरा लगाया होगा, इसके जो छोटे छोटे 3 कैमरा कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर भी इसने कैमरा लगाया होगा वो भी उस कैमरे से देख सकते हैं। फिर आता है अपना वार्डन। वार्डन क्या करता है, इसको कोई भी बंदा दिखता है तो वो उसको कस्टडी में ले लेता है। किसी भी एक बंदे को एक राउंड में कस्टडी में ले सकता है। अगर इसने किसी बंदे को कस्टडी में लिया
और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दिया और इसने फिर मीटिंग बुला लिया, तो फिर वो बंदा मर जाएगा, तुरंत ही मीटिंग में ही मर जाएगा। और फिर वो बंदा पता है मर जाएगा और मरा हुआ अरे एक सेकंड रुकना, क्या कह रहा था। हाँ, फिर वो बंदा मर जाएगा और अपनी जो एबिलिटी है ना, जैसे इसने किसी इम्पोस्टर वगैरह जैसे कंजूरियर वगैरह को उसमें एक कस्टडी में ले लिया है और फिर वो उसको कस्टडी में ले लिया उसने इम्पोस्टर को, तो वो अपनी एबिलिटी यूज़ नहीं कर सकता, मगर इम्पोस्टर किल फिर भी कर सकता है। ठीक है ना, इसको तुरंत ही उसको कस्टडी में लेके एग्जीक्यूट करके मीटिंग बुलानी पड़ेगी। और अगर आपने गलत बंदे को कस्टडी में ले लिया है तो आप उसको पार्डन कर सकते हैं, फिर अब वो मीटिंग बुलाने पर भी नहीं मरेगा। अब आता है अपना बेटर। बेटर क्या करता है? बेटर वेंट में देख सकता है कि कोई बंदा वेंट में है क्या, और फिर वो उधर चला जाता है, वेंट में चला जाता है। वेंट में जाने नहीं सकता, ये वेंट में देख सकता है कि अगर कोई बंदा वेंट में हो, और फिर इम्पोस्टर वेंट से निकल कर अगर इसको मारता है, कोई भी इम्पोस्टर या न्यूट्रल या फिर कोई बंदा इसको मारता है, तो फिर वही बंदा इसकी बॉडी रिपोर्ट कर देता है 1 सेकंड बाद। ठीक है ना, इसके पास शक्ति होती है। और अगर आप बेटर बने हो तो आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि मैं बेटर हूँ, अगर कोई भी मेरी बॉडी रिपोर्ट करे तो उसको फेंक देना, बाहर रिपोर्ट करके निकाल देना, ये आपको बताना पड़ेगा। और फिर अपना नया रोल आता है, अगला रोल आता है अपना टाइम मास्टर। टाइम मास्टर क्या करता है? अगर किसी बंदे ने किल किया है, टाइम मास्टर के सामने वगैरह किसी बंदे ने किल किया है, तो ये टाइम दोबारा रिवाइंड करके किसी भी बंदे को जिंदा कर सकता है। और अगर कुछ हुआ, वो टाइम रिवाइंड कर दिया उसने, कोई जिंदा हो गया, फिर वो मीटिंग बुला के उसी बंदे को निकलवा सकता है। टाइम मास्टर का मगर कूल डाउन जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वो लंबा होता है, और ये 5 सेकंड के लिए ही टाइम रिवाइंड कर सकता है। थोड़ा सा ओवर रेटेड भी है टाइम मास्टर मेरे हिसाब से देखा जाए तो, मगर अभी कुकीज़ से मिलने लगा तो अब ये ओवर रेटेड नहीं रहा है। पहले के वर्जन में ही ओवर रेटेड रहता था बहुत ज़्यादा, जब पुराने में मैं ये खेलता था सुपर सस। फिर आता है अपना समुराई। इसका काम भी यही है, मगर इसका काम थोड़ा अलग है। ये छोटा सा सर्कल बना देता है, अगर कोई इम्पोस्टर आके उस सर्कल में जो लोग होते हैं, अगर कोई इम्पोस्टर आके उस सर्कल में किल कर देता है तो फिर वो बंदा बच जाता है और उसको पता लग जाता है कि मेरे को किसने किल किया है। मगर ये थोड़ा सा इसका वो है जो एबिलिटी ना वेटरन जैसी है। फिर आता है अपना वाइट चेक। वाइट चेक क्या कर सकता है? अगर इसको इम्पोस्टर का रोल पता है कि कौन इम्पोस्टर है और उसका रोल क्या है, जैसे समझ लो ब्लू इम्पोस्टर है, ठीक है ना, उसको ब्लू का रोल पता है कि ब्लू कंजूरियर है, ये इम्पोस्टर है, ठीक है ना, फिर ये क्या कर सकता है? उसको गैस ले सकता है। उसने ब्लू को कंजूरियर गैस ले लिया मान लो, ठीक है ना, ब्लू मर गया, उसी मीटिंग में वो मर जाएगा। आप छोटी सी यहाँ पर डिस्प्ले आ रही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी मीटिंग में वो ब्लू मर जाएगा जैसे, ठीक है ना। मगर आपने अगर किसी बंदे को गलत गैस ले लिया, ठीक है ना, जैसे ब्लू जोकर था, आपने कंजूरियर गैस ले लिया तो आप ही मर जाओगे, और ब्लू कंजूरियर आपने जोकर वगैरह कुछ ऐसा गलत गैस ले लिया तो आप मर जाओगे। फिर आता है अपना हंटर। हंटर क्या करता है? अगर किसी सब के सब स्पेस क्रू ने इसको वोट करके निकाल दिया, तो ये निकलने से पहले क्या करता है? अगर उसको इम्पोस्टर या फिर न्यूट्रल का पता होता है तो फिर वो उसके गोली मार देता है, उसी मीटिंग में गोली मार देता है, फिर निकल जाता है। बोले तो साहसिक बंदा। फिर आता है अपना जादूगर, बोले तो मैजिशियन। मैजिशियन क्या करता है? ये अपनी डेड बॉडी ड्रॉप कर सकता है, ठीक है ना, अपने आप को मार सकता है, फिर इसकी अपनी आत्मा को कहीं पर भी ले जा सकता है और देख सकता है कि कोई इम्पोस्टर किल कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये सब तो वो देख सकता है कि इम्पोस्टर किल कर रहा है, इसने किल किया, फिर तुम उधर ही जाके तुरंत ही कहीं पर भी आ सकते हो। मगर उतने टाइम के बीच में अगर किसी ने आपकी बॉडी रिपोर्ट कर दी, या फिर किसी ने मीटिंग बुला दी, या फिर किसी ने दूसरे बंदे की बॉडी रिपोर्ट कर दी, तो आप ऑन द स्पॉट मर जाओगे। फिर आता है अपना लॉर्ड।
लॉर्ड क्या करता है, लॉर्ड किसी भी दो बंदे को, लोगों में से दो बंदों को अपना नाइट बना लेता है। फिर अगर लॉर्ड को कोई भी मारेगा तो लॉर्ड तो नहीं मरेगा मगर उसका नाइट मर जाएगा। और जो जिसको भी ये नाइट बनाता है वो बंदा 2 वोट कर सकता है। थोड़ा तो फायदा है लॉर्ड का। फिर आता है नेजा। थोड़ी आवाज़ वगैरह आ रही क्या हैं? अरे एक सेकंड रुकना ज़रा, आवाज़ तो नहीं आ रही है ना। तो फिर आता है अपना नेजा। नेजा का काम थोड़ा हंटर जैसा ही है। क्या करता है, अगर सब बंदे ने इसको वोट कर दिया तो आप एक ही बार में अपनी एबिलिटी यूज़ करके सब बंदों को जला सकते हो। जिसको आपने वोट किया होगा उस बंदे को जला सकते हो, ठीक है ना। वो उसको आपने जला दिया, मगर कुछ लोगों ने आपको नहीं वोट किया और कुछ लोगों ने आपको वोट किया और आपने जला दिया, तो आप खुद भी जल जाओगे और मर जाओगे, ठीक है ना। और इसमें से हो सकता है चांस इम्पोस्टर का कि वो जीत जाए गेम। और नेज़ा का एक इफ़ेक्ट होता है, अगर किसी ने आपको वोट किया और आपने उसको नहीं जलाया तो फिर नेज़ा अपना इफ़ेक्ट यूज़ करता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेज़ा इफ़ेक्ट। उसके बाद हम लोग मीटिंग के बाद भी थोड़ी देर तक बातें कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा पता भी लग जाता है नेज़ा कौन है। फिर आता है अपना लाइट वॉरियर। लाइट वॉरियर क्या करता है, अगर कोई भी स्पेस क्रू वगैरह कहीं पर मरता है और उसको उसकी लोकेशन पता है, और या फिर स्पेस क्रू मीटिंग में निकल जाता है, फिर ये उधर उसी की लोकेशन पे जाके जहाँ पे ये मरा है या फिर जहाँ से वो निकला है मीटिंग से, वहाँ पर जाके इसकी एक आत्मा का वो शक्ति गिर जाती है। जैसे कि शक्ति गिर गई तो वो शक्ति को जाके उठा लेता है और फिर वो उसी शक्ति को एक बार यूज़ कर सकता है, उसी और वो बोला जाए, है ना। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, उसमें एक बंदा मरा है, उसके पास सिर की पावर थी तो उसने सिर की पावर उठा ली और ये एक बार सिर की पावर को वो कर सकता है, यूज़ कर सकता है। मगर इम्पोस्टर किस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकता। तो अभी अपने सारे के सारे स्पेस क्रू रोल कवर हो गए हैं। अगर आपको गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे इम्पोस्टर रोल के बारे में, मगर उनके बारे में जानने से पहले मेरे को लगता है कि एक मैच हो जाए, है ना। आखिर मैंने वीडियो बनाई है, एक मैच तो मैं खेल ही सकता हूँ ना। मैंने अभी सब के सब स्पेस क्रू रूल्स के बारे में आपको बता दिया है। थोड़ा सा मैं नाम में चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, अब चलते हैं मैच में और देखते हैं क्या सीन पानी है कुछ, ठीक है ना। देखते हैं, एक गेम खेल कर देख लेते हैं। और मैंने आपको सारे के सारे इस बार स्पेस क्रू रूल्स के बारे में बता दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे इम्पोस्टर रोल्स के बारे में। भाई यार ये चल क्यों नहीं रहा यार मैच। ओके पहुँच गया मैच में। मेरे को नहीं लगता कि ये रियल बंदों का मैच होगा, अभी तक तो ये आ रहे होंगे। ओ भाई ये रियल बंदों का मैच है। हम लोग बातें भी कर सकते हैं इसमें, ये चीज़ है भाई, हम लोग बातें भी कर सकते हैं माइक खोल कर। आपको मेरी आवाज़ मगर सुनाई नहीं देगी। ओके मैं बन गया हंटर, मगर मेरे पास हंटर रोल है ही नहीं, पता नहीं क्यों मैं हंटर बन गया। हाँ मेरे पास हंटर रोल है भी नहीं, फिर भी मैं हंटर बन गया। ये मैं ग्लूटोनी, फ्लैशबैंक, कंजूरियर। तो आपको फ्लैशबैंक और कंजूरियर के बारे में बता देता हूँ मैं। फ्लैशबैक, ग्लूटोनी, कंजूरियर के बारे में बता देता हूँ। ग्लूटोनी क्या करता है, किसी बंदों को खा सकता है, ठीक है ना, खा सकता है। ये देखो O2 का साबोटाज, O2 का साबोटाज आपको पासवर्ड डाल कर ठीक करना होता है। अगर आपने इसको समय पर ठीक नहीं किया तो फिर ये O2 फट जाएगा, ऑक्सीजन लीक हो जाएगा और आप मर जाओगे। इम्पोस्टर तो बनती गेम जीत जाएगा। ग्लूटोनी कुछ बंदों को खा सकता है और जैसे ही मीटिंग आती है ये उन बंदों को निगल लेता है, मार देता है। हम मीटिंग में बातें सुनते हैं
तो हाँ कुछ कहता हूँ तो मैंने इनको पिंक को वोट करने के लिए कह दिया क्योंकि एक बंदे ने पिंक का नाम लिखा है, इसलिए मैंने पास्ट नाइट्रोजन मैंने पिंक को वोट करने को कह दिया है। काश लोग बंदे मेरे को निकाल देते और मैं फिर पिंक को मार सकता। अगली मीटिंग में मैं कहूँगा मैं मेरे को निकालो, मेरे को पोस्टर का पता होगा तभी ना। इन लोगों ने निकला। अब मैं बताऊँगा आपको फ्लैश बैंक का काम। आपको मेरी आवाज़ तो अब आ रही होगी शायद से, है ना भाई? आ रही है ना मेरी आवाज़? पता नहीं मेरी आवाज़ ना आए। फ्लैश बैंक का काम। फ्लैश बैंक क्या कर सकता है? कुछ बंदों को अंधा कर सकता है थोड़े टाइम के लिए और तभी ये किल कर सकता है। मैं आपको बता दूंगा इम्पोस्टर के बारे में, जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको विस्तार से सब चीज़ें समझा भी दूंगा। ओहो भाई, किसी ने वेंट किया, किसी ने वेंट किया यार। शिट यार, मैंने देखा नहीं किसी ने वेंट किया। किसी ने वेंट किया था यार, मगर किसने मैंने नहीं देखा। रेड है क्या इम्पोस्टर? सियान रेड के पीछे गया है, देखूं जरा जाके। ओ शिट, सियान ने मेरे को टपका दिया। हद है यार, गजब बेइज्जती। सियान, मैं तो तेरा साथ दे रहा था यार, हद है। अभी भी हम लोग टास्क कर सकते हैं, हम लोग मरते दम तक टास्क कर रहे हैं यार, हद है। मेरी आउटफिट कैसी लगी यार? बेकार ही रहे, बेकार है। मैंने नॉर्मल सी आउटफिट ली है बस। हाँ तो यार, मेरे को लग रहा है इस मैच को इम्पोस्टर जीत जाएगा। गेम में ज़्यादा रोल्स है भी नहीं। मेरी डेड बॉडी को किसी ने रिपोर्ट कर दिया है। वाइट है क्या इम्पोस्टर? ऑरेंज। मैं थोड़ा अपना सस्ता प्रमोशन कर देता हूँ। ये है मेरा सस्ता प्रमोशन। और मेरे को लगता है कि आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं ये मैच जीत भी पाऊँगा। बहुत टाइम लगेगा जीतने में, कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा। सही में कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही टाइम। और मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन क्या चला गया, मैं ये हम लोग तो गेम ही हार गए। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन चला गया था, सॉरी भाई। ओके, इसमें था अपना वाइट कंजूरियर था, ब्लू फ्लैश गन था, ग्रीन था स्पेस क्रू, ये सब स्पेस क्रू थे। बाकी पता नहीं मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब किया होगा फिर नहीं। तो खैर, अगर आपको ये नया रोल खुल सकता है क्या? कौन सा रोल खुलूँ? मेरा मन कर रहा है कि मैं खोलूँ टाइम असैसिन। हाँ, टाइम असैसिन। इस रोल के बारे में आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना? तो टेंशन नॉट, मैं आपको अगली वीडियो में सब के सब इम्पोस्टेड रोल्स के बारे में बता दूंगा। इस बार मैंने इस सब के सब स्पेस क्रू के बारे में बताया, उस बार सब के सब इम्पोस्टेड के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, ठीक है ना, स्पेस क्रू रोल्स के बारे में, अगर आपको लगा हो कि मैंने थोड़ी आपकी मदद कर दी है, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब या फिर लाइक या और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।